में कोई ओपन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड कोर्स कराया है। अब कोर्स को ये लोग नौकरी की तरह से कंफ्यूजन कर रहे हैं। भाई कोर्स जब तक था वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दिया और लंबा ट्रेनिंग हो गया करके ये बोलते हैं 2-2 साल के 3-3 साल के कोर्स है। 3-3 साल के बाद कुछ दिन रखा है। अब वो किस कैपेसिटी पे रखा है इनको वो देखेंगे। अगर कोर्स के बाद भी रखा है तो किस कैपेसिटी पे रखा। मेरे पास खेलने का एक ही चीज़ है, मतलब जो मैं प्रेशर बनाने का एक चीज़ है। अगर कोर्स मान लिया 3 साल का है, 3 साल के कोर्स के बाद भी इनको 2 साल रखा हुआ है, 3 साल रखा हुआ है, तो मैं वो बिंदु पे फोकस करता हूँ कि आपने क्यों रखा है इनको, ताकि उसी पे हम प्रेशर बना के कुछ सोल्यूशन हम करा सकते हैं। अब कोर्स इज नॉट ए मतलब क्या बोलते हैं गारंटी फॉर जॉब। HAL है, बड़े बड़े संस्थान है, HAL हो गया, IITs हो गया, HMT हो गया, एवरीबडी डज, इवन ब्रिटानिया एंड मेरे दोस्त लोग बड़े बड़े कंपनियों में कर रहे हैं, यामाहा में करते हैं, तो इंटर्नशिप टाइप कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करती है। दैट इज नॉट ए गारंटी फॉर जॉब, क्योंकि हम मेरिट के आधार पर नहीं कर सकते। और आप भी यही बोल रहे हो कि मेरिट के आधार पर नहीं, आउट ऑफ द वे करना है, तो मैं करता हूँ। मैं मेरे पास जो है जिस पे हम कुछ आधार पर हम प्रेशर बना सकते हैं या फिर पूछताछ कर सकते हैं, उन बिंदुओं पे करके मैं बैठता हूँ। आप सीट ऑफ पावर में देखिए, मैं करता हूँ, ठीक है। देखिए DM और कप्तान ये जिले के नहीं देखिए सर, ये जिले के बॉस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आपके प्रीडेसेसर थे उन्होंने सर उनका कोर्स अलग था, वो NTTF था सर। यही तो मैं बता रहा हूँ, आप चीजों को मतलब एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो। वो कोर्स वाकई में अलग था, उस समय उन्होंने कर दिया, ठीक है। ये कोर्स ये बोल रहे हैं कि साहब हम तो प्रॉपर ये ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है, तो मतलब देखिए कुल मिला के हम प्रेशराइज करेंगे, ठीक है। मेरा एक बंदा दो ही बोलेंगे, ये दोनों पहले बोल दो, उसके बाद मेरा एक प्रश्न है। आपकी सारी बातों से सहमत है। हम आपके पास बार बार आने का पहला उद्देश्य तो हमारा ये है कि आपके न्याय का मंदिर है, यहाँ से हमको न्याय मिलते हैं। आपसे उम्मीद है, जिस दिन हम ना उम्मीद हो जाएंगे उस दिन हम आएंगे नहीं। हम आपको बता दें, क्लियरली बता दें, आपके ऊपर हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, कितना नारा लगा ले, लेकिन हमको उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारे साथ न्याय करेंगे, तब आए हम आपको 100%। जो पहले दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अगर हम कानूनी बहस में आ जाएंगे तो आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं भी पूरे तर्क दे सकता हूँ। इसलिए हमको बहस, कप्तान से मुझे बहस करके मिलेगा भी क्या? कुछ नहीं मिलेगा। मैं जितनी में जानता, मैं ये कह रहा हूँ इनके साथ 420 हुई है, 420 हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए भाई? ये सारे डॉक्यूमेंट में फिर प्रूफ। सुन लीजिए मेरी बात, 1 मिनट, मैंने आपने कहा ना, मेरे 2 मिनट सुन लीजिए। 420 ये सारे डॉक्यूमेंट कहते हैं। फिर अगर नहीं भी कहते हैं, इसमें है कि भाई आपने 3 साल का डिप्लोमा था, 3 साल बाद धक्के मार के कह देना तेरा डिप्लोमा पूरा हो गया, आपने 5 साल 10 साल नौकरी क्यों करा? यही 420 बनती है सीधे। तो हमारे कहना या तो इनको रोजगार दिला दो या 420 का मुकदमा लिख दो। नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात, आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपको हमने जिस दिन, मैं लास्ट समझे जो अंदर कहनी, हमने अंदर नहीं कहूंगा, मैं बाहर ही कह देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन हमने आपको पहला अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उस दिन आपने CO के अध्यक्ष में जांच बिठाई। आप उस दिन की हमको वो दे दीजिए, रिसीविंग दे दीजिए, हम 120B में हाईकोर्ट जाकर इसमें मुकदमा लिखाएंगे। 156 जो भी है, सॉरी, तो आप उसको हमको वो दे दीजिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो बेस्ट सोल्यूशन इज योर पर्सनल इंटरवेंशन। वो देखो, दैट इज योर बेस्ट। मेरे लिए FIR लिखना बाएं हाथ तक लिख दीजिए ना सर। बट मैं बताता हूँ, इन बच्चों के साथ वो नहीं हो पाएगा जो आप सोच रहे हैं। अरे सर हो जाएगा, मैं गारंटी। सुनिए मेरी, सुनिए 1 मिनट सुनिए। अगर मैं शहर छोड़ जाऊंगा, पूरी दुनिया छोड़ जाऊंगा, अगर मुकदमा लिखने के बाद नहीं होगा। पुराने कप्तान साहब, कुंवर साहब को मैं धन्यवाद। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, नहीं इनको भी देंगे, ये भी करेंगे। वो कोर्स अलग है, ये कोर्स अलग है। वो NTTF का, ये ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है। चीज तो एक ही है। एक्सप्लॉयटेशन और व्हाई आर यू नॉट टेकिंग इन लेबर कोर्ट देन? दैट इज आल्सो लेबर कोर्ट में क्यों नहीं ले रहे हो? फिर ALC ऑफिस में क्यों नहीं ले रहे हो? वहां क्यों नहीं मिला? कर तो दिया, कर दिया ना, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे? भाई एक्सप्लॉयटेशन ही अगर है, चॉइस देखो, या तो एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है तो ALC में टेकअप करो, 420 है तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, फिर तो 420 टोटल डिफरेंट थिंग, ठीक है ना? तो यही तो ना, 420 अलग ही बात है। 420 क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। मेरा जो मतलब, अगर कोई जो है, मेरे को तनख्वाह 80,000 मिलता है, कोई सडनली 75 करता है, तो वो मैं कोर्ट में टेकअप करने वाली बात है, ठीक है। मेरे को फर्जी नौकरी लेके बैठा हुआ है तो 420, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। सर आपने वहाँ टेकअप करा है, मैं तब भी आपके साथ हूँ, इसमें जो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, जो CO के साथ जांच हमने बैठा रखा था, उस समय अभय था, वो काफी आगे बढ़ चुका था। इसमें मैं आशीष को अभी रिव्यू करता हूँ कि भाई क्या जांच हो गया, कितना तक हो गया। अगर कोई मटेरियल दिया है, क्या बोलते हैं, अशोक लेलैंड ने भी और ओपन यूनिवर्सिटी से भी, तो ओपन यूनिवर्सिटी से हमने 2 सवाल पूछा
क्या ये डिग्री मतलब नौकरी के बराबर है? क्या ये डिग्री करने के बाद इनको वहाँ नौकरी देने का बाध्यता था? तो कुल मिला के दोनों पक्ष को देखना ही पड़ता है। संख्या के बल पे न्याय तो मिलती नहीं है, और संख्या के बल पे काम हो जाना होता तो फिर तो बात ये एक ही होता है। तो इसीलिए हमें मेरिट पे जाना है। मैंने 2-3 सवालें पूछवा के मैंने अभय को इंस्ट्रक्शन करा रखा था। आई विल टेक इमीडिएट अपडेट। आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इस जांच में हुआ क्या। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, अगर हो सकता है नहीं, हम आप इसे हम चिपक जाएंगे। हम तो जौंक हैं, जैसे पहाड़ में जौंक लगती है ना, हम तो पी जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप सोचो पंद्रह छोड़ देंगे। इंटरवेंशन चाहिए। आप नौजवान हैं, इतना अधिकार इतना कोई एसएसपी बोलने नहीं देता, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, आप आए हैं, आपने सारे नौजवान का, इसके लिए हम धन्यवाद भी कर रहे हैं। हमारे मेरा ये कहना है, इनका दर्द ये कहाँ जाए साहब। आप 420 1 मिनट में हो जाती। उन्होंने मुझे 10 साल का वादा किया, 5 साल में जो है मुकर गए। ये सीधी 420 इसमें मुकदमा लिखी है बस। ये ग्राउंड है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो आप नहीं लेकर, अरे वो बड़ी कंपनी है सर। देखिए मुझे नाराजगी आपसे क्या है, नाराजगी ये है, अबे भाई साहब ने इन बच्चों को 10 बार बुलाया कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, फिर तुम्हारा डिप्लोमा का, ये बेचारे 10 चक्कर गए। अशोका लीलैंड को एक बार भी नहीं मिला। हम पुराने हमारे सामने तो पता ही नहीं। जांच में सर, जांच में जितना आप कुंवर साहब ने, सुनिए, कुंवर साहब ने उनको कहा, ये मिस्टर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख दूंगा, बच्चों को रोजगार दो। 420 करा, दूसरे दिन सबको रोजगार दे दिया। ऐसा है, उसके खिलाफ उस टाइम भी हमारी सरकार नहीं थी सर। उसके खिलाफ हमारे को एप्लीकेशन भी झेल रहे हैं हम लोग, ठीक है? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। ऐसा होता तो फिर पूरा सिरपुर में मैं पुलिस के दम पे सबका रोजगार लगा देता। अब तो चाह रहे कि ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, लेट्स टॉक ऑन मेरिट, लेट्स टॉक ऑन मेरिट। मैं मेरिट पे काम करने वाला आदमी हूँ, मैं कोई गुंडागर्दी। अरे वैसे ही तुम्हारा लड़का हुआ है, भगवान उसको लंबी उम्र देगा। ये भी तुम्हारे बच्चे भाई जैसे हैं, इनको बलिदान दे दो, एक रिस्क ले लो, दान हो जाएंगे, बच्चे खूब फलेंगे फूलेंगे। गुरुजी कहाँ चक्कर में पड़े हो? देवभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब तुम्हारे पर भरे जाएंगे। तुम इनका करो। ऐसा है, मेरे पास लड़की भी है, लेकिन मेरिट पे काम करेंगे। ऐसा है ना, मैं 1 हफ्ते में इसको रिव्यू का फाइनल कर देता हूँ। इसमें क्या है, 2 ही ऑप्शन होगा ना, या तो वो कंपनी गलत निकलेगी तो हम तुरंत उसको प्रेशर डाल के वो कार्रवाई करेंगे, ठीक, या अगर वो सही भी निकलती है, अपनी पक्ष में कुछ अपने तरफ से वो दे रही है जो हमें इस दिशा में नहीं बढ़ने दे रहा, तब भी मैं इनको बिठा के एक बार समझाऊंगा। अदरवाइज आपको रास्ता तो खुला ही है। बस आप करवा दीजिए। इसमें अगर आपने व्यक्तिगत पर्सनल इंटरवेंशन ले लिया, अरे मैंने कह दिया, मेरा ये मानना है। सुनिए, ब्राह्मण उत्तराखंड के हम दोनों ब्राह्मण हैं। ये बद्री, केदार, गुलजू जितने भी देवी देवता होते हैं, तुम्हारा इतना भंडार भर जाएगा कि मैं सोचूंगा मुझे नौकरी दे दी, इन बच्चों को नौकरी दे दी। आप इतना प्रयास करो बस। मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, आप इतना कर ऐसा है, मैं थोड़ा सा उस पे मैं नियम पे चल ही रहा हूँ, मैं कागजों पे चलता हूँ, क्योंकि असल में क्या है, इन चीजों की शुरुआत करने पर तो उसका एंड वो डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। फिर बाद में कई जगह पे ऐसा करना पड़ता है जहाँ पे हमारे कोई लोकल स्टैंड ही नहीं होता। तो इसीलिए मतलब सर कई बार जनहित और देश हित और जनता हित के लिए आउट ऑफ वे जाके भी काम करना पड़ता है। ये हमारे गुरुजी नारायण तिवारी जी ने करा था। प्रेशर से नहीं, प्यार से लेकर, प्यार से आप कर सकते हैं। इसलिए आप कर सकते हैं, इसलिए हम करेंगे। देखो, 1 हफ्ते में रिव्यू हो जाएगी, जांच फाइनल कर 2 ही तो आउटकम निकलेगा भाई। या तो कंपनी गलत होगी, तब तो हम पूरा प्रेशर डाल के ज्यादा प्रेशर से करा सकते हैं, या फिर FIR ही जो लॉन्च कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर उनकी पक्ष का भी अगर ठीक ठाक हो रही है और ऐसा कुछ नहीं निकल रहा, तब तो आपको कोर्ट का रास्ता खुला ही है। मैं खुद ही बोल देता हूँ दिशा में है, तो हम प्रेशर भी डालेंगे, ट्राई पार्टी टॉक्स भी करेंगे, फिर एक मौका भी देके खत्म कर देंगे। हो सकता है वो आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो भी FIR भी होगा, फ्लो चार्ट है। अगर नहीं हो बन रहा तो आपको मैं बता दूंगा कि साहब इनकी तरफ से ये बन रहा है, तो देख लो साहब। तो आप 156 दिन में इमीडिएटली करा देना, तब भी हो सकता है। अगर मैं मेरिट के विरुद्ध करने से एक रॉन्ग ट्रेंड सेट कर देंगे। नहीं ठीक है, अब न्याय संगत कार्रवाई तो करिए, लेकिन हम भी नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमेन जो मानवीय स्थिति है, मैं डे 1 में बोल दिया भाई, मानवीय रूप से मैं इनके सर महाभारत रामायण, नैतिक रूप से मैं इनके साथ, सुनिए कानूनी रूप से है सर, महाभारत रामायण सब में लिखा गया है, अगर जनहित के लिए अगर नियम विरुद्ध भी जाना पड़े तो जाना पड़ता है। आप देखो, वो कृष्ण जी ने अर्जुन से बाण उठाने को देखो, अपने सगे उसको जो है उसने बाण तान दिया। तो सर ये तो जनहित, वो आप कर सकते हो, हमने करो गुरुदेव, करो इनका कुछ उद्धार करो। इलीगल नहीं करेंगे, सुना भरो, अगर कहीं चैलेंज हो जाते हैं ना तो चैलेंज। लेकिन बैक चैनल्स भी बनाए गए हैं चीजों के लिए। बैक चैनल्स का आप अगर बैक चैनल्स यूज करेंगे, हम प्रोजेक्ट थोड़ा सा जो हो सकते हैं हम करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है फॉर दैट ये जांच तो पूरा होने दो, जी बिल्कुल, ताकि हम प्रेशर बनाने का कितने पानी में, हम ऊपर है कि नीचे है, देख तो ले। ठीक है, चलो भाई, चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। SSP साहब जिंदाबाद। अरे जय हो SSP साहब की।
इनका बाइट ले लो भैया। सर एक मिनट, ये जो पूरा मामला है सर, इसमें कहीं ना कहीं ये युवा, क्योंकि हमने भी इसमें काफ़ी आरटीआई लगाई है, इनकी मांग जो हमने जो सुनी वो इनकी मांग है, अगर मैं सही हूँ, कि ये कह रहे हैं आप हमें नौकरी मत दो चलेगा, पर उस जो डिग्री इन्होंने करवाई है उसकी वैधता ना तो यूनिवर्सिटी दे रही है, ना वो जिस ये कंपनी ने कोर्स कराया है वो उसकी वैधता दे रहा है। तो जो इन्होंने 5 साल 6 साल वो कोर्स किया, उसकी वैल्यू कहीं भी एदर ना तो ग्रेजुएशन हो रही है ना किसी टेक्निकल कोर्स को रिलेटेड हो रही है। पहले इनको बोला गया कि एज आईटीआई है, पर अब जाके ना तो आईटीआई में इक्विवेलेंट हो रहा है ना तो किसी ग्रेजुएशन में इक्विवेलेंट हो रहा है। इसी बेस पे इन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो इनकी मांग ये भी है, अगर मैं गलत ना हूं तो। यस, देखिए, हम सब जो है 17 साल के होने के बाद या 16 साल 17 साल के होने के बाद हम लोग अपना कॉन्शियस चॉइस है अपना कोर्स परस्यू करते हैं। ठीक है, बोला गया है कि उस समय का बोला गया का कोई प्रूफ है या तो कोई डिक्लेरेशन प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो लेके आइए, उस पर भी मैं कार्रवाई करूंगा। भाई ऐसा है ना, सर्टिफिकेट कोर्स किया गया है, सर्टिफिकेट कोर्स मतलब यहाँ उत्तराखंड का ओपन यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये कोई फर्जी डिग्री का मामला नहीं। यू वांट मी टू से द जवाब, और मतलब आप ही जवाब? नहीं, मैं बता, मैंने क्यों अच्छी निकाली। लेट मी से ना, उत्तराखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उनकी टाई अप है अशोक लेलैंड से, उन्होंने मना नहीं किया है। देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, मैं तब से यही बोल रहा हूँ भाई, 4-5 महीने से मैं इसी बात पे कर रहा हूँ। वो फेक डिग्रियाँ नहीं है या फेक सर्टिफिकेट कोर्सेस नहीं है। उत्तराखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के साथ उस कंपनी का टाई अप था, ये नहीं कि मेट्रोपोलिस की कंपनी की तरह वो छाप के दे रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था ना। दे आर ए वैलिड कंपनी, उनका वैलिड टाई अप था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। उस टाई अप के तहत उन्होंने कोर्सें कराई, उस कोर्सों में जो मेंशन्ड है वही दिया। तो हम उसको रिकन्फर्म करा रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी से कि भाई क्या आप ये जो डिग्रियां, ये जो 3 प्रकार की जो कोर्स ये कराया है, ये जेन्युइन आपके साथ टाई अप में है कि नहीं है? यही तो मेरा जांच का विषय है ना। अब वो जवाब दे रखे हैं काफी चीजें, और उसकी मैंने वैधता भी मांगा है कि इसकी क्या वैलिडिटी है, मैंने वो भी मांगा है जांच में। अगर कोई वैलिड है तो इसका क्या वैलिडिटी है, इसका किसका चीज का इक्विवेलेंट है, वो हम बता देंगे। ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं कि कहना कि आईटीआई है ये, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आईटीआई कहने से थोड़ी ना आईटीआई हो जाता है। सुनिए, कहने से नहीं होता कोई भी चीज, कागजों में क्या है वही प्रूफ है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया गया है एक अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा, उनका यह कहना है कि सर हम ऑथराइज थे सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए, हमने कराया, उस समय हमने स्टेफंड भी दिया, और ये कोई नौकरी का गारंटी नहीं है करके उनका कहना है। इसी चीज़ को मैं ओपन यूनिवर्सिटी से ले लेता हूँ मैं, वो वही चीज़ में थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है। जैसे ही ओपन यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई करेगा उसके बाद हम देख लेंगे। सो कुल मिला के हमें यही कहना है कि सर्टिफिकेट कोर्स हो या कोई डिग्री कराना, किसी कंपनी पे ये बाध्यता नहीं है कि भाई उसको परमानेंट नौकरी मिल जाएगा। ये आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी पता है ये सब चीज़ें, राइट। सो लेकिन इनको नैतिक रूप से, मानवीय रूप से मैं साथ हूँ। मैं इसलिए साथ हूँ क्योंकि मानवीय रूप से इनको हेल्प होना चाहिए। तो मैं भी खोज रहा हूँ कि किस प्रकार से हम कोई मतलब जो कानूनी रास्ता पकड़ के मैं इनको हेल्प करूँ। कुल मिला के यही बात है। तो ये तो बोलना बहुत आसान है कि 420 है। भाई 420 तब है जब ऑथराइज्ड ही नहीं थे, जबकि वहाँ ओपन यूनिवर्सिटी से साफ बोला है कि ऑथराइज थे देने को। देन इट्स नॉट 420 ना। सो लेट्स सी। इसलिए मैं जांच को कंक्लूड नहीं किया हूँ। जांच में एक दिशा में एक बढ़ भी नहीं रहा हूँ मैं। वो जांच आने के बाद, वहाँ से जवाब आने के बाद, उसकी विश्लेषण के बाद, जब भी ये जांच मतलब निकाल कोई मैटर मिल जाता है मुझे, तो बिल्कुल मैं वो कंपनी के ऊपर कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। और उसके आधार पर इनको मतलब कोई ना कोई अगर बेनिफिट मिले तो अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा, अगर वो ऑथराइज्ड ही थे तो देन आई विल टेल दिस पीपल कि क्या हो सकता है। वैलिडेशन तो है ही ना, वैलिडेशन होगा या नहीं होगा, लेट यूनिवर्सिटी गिव ना, वो मैं मंगवा लूंगा, है ना, मैं मंगवा लूंगा। जांच में आ चुका है, मैं मंगवा लूंगा, मैं इनको बता भी दूंगा ये इनका वैलिडिटी है करके। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेस विथ ओपन यूनिवर्सिटीज get it done, and it cannot be a guarantee for employment. Everybody knows it, है ना, everybody knows it. Let's be very frank here. Everybody knows it. Certificate is not the guarantee of job. Yes, ये तो दुनिया का उसूल है। कोई सर्टिफिकेट जो है जॉब का गारंटी नहीं है, डिग्री भी गारंटी नहीं है। मैं खुद ही MBBS का ग्रेजुएट हूँ। ये कोई डिग्री थोड़ी ना, डिग्री के आधार पर थोड़ी ना नौकरी मिला। नौकरी मिलता है जो एम्प्लॉयर के इस पे, एम्प्लॉयर क्या क्राइटेरिया रखता है और एम्प्लॉयबिलिटी पे मिलता है। डिग्री पे भी नहीं मिलता, डिग्री पे भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है डिग्री जो होता है वो एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। हाँ भाई, ये सब इंस्पेक्टर पद पे आना है तो ये डिग्री मैंडेटरी है। उसके बाद तो वो अपना एम्प्लॉयबिलिटी देखता है
कहीं एंट्रेंस टेस्ट देखता है, उसके बाद इंटरव्यू देखता है, तो मुझे वो मतलब दैट इज़ ऑल द गारंटी। एक सर्टिफिकेट के आधार पर ज़िंदगी का मतलब फुल परमानेंट नौकरी लेना, तो ये कहीं ना कहीं गारंटी तो है ना ही। ये सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो लेट्स गो डेलिकेटली ऑन इट। डेलिकेट मामला है, हम डेलिकेट रूप से